नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव खत्म होते ही एक्शन के मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तो वहीं दूसरी ओर बिहार का कुख्यात बदमाश नीलेश राय मुजफ्फरनगर में ढेर कर दिया गया है। बता दें कि इस एनकाउंटर को यूपी एसटीएफ और बिहार एसटीएफ की ओर से अंजाम दिया गया है। दरअसल ये जो वांटेड गैंगस्टर है उसके ऊपर तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा का इनाम था। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम की एक बार फिर से शुरुआत कर दी है। बता दें पिछले 2 महीने यानी कि जब से चुनावी तारीखों की घोषणा हुई थी उसके बाद से ही जनता दर्शन कार्यक्रम बंद था, जिसके बाद एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरबार लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट आए हैं और एनडीए की सरकार बन रही है, इसको लेकर के बीजेपी के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह और इसी के साथ ही बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को ढेर किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश नीलेश राय मारा गया है। नीलेश मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। उस पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। कुछ महीने पहले ही गैंगस्टर नीलेश बिहार पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मुजफ्फरनगर के रतनपुर इलाके में उत्तर प्रदेश और बिहार के एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। चुनाव की घोषणा के बाद यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया था। गुरुवार से यह कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया गया है। पूरे प्रदेश से आए लोगों से सीएम ने समस्या जानी। मालूम हो कि यह कार्यक्रम लखनऊ में रोजाना किया जाता है। यदि सीएम योगी प्रदेश में होते हैं तो वो जरूर 1 घंटे तक जनता के साथ मिलते हैं। यदि वो गोरखपुर में है तो वहां पर जाकर के जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे सीएम योगी जो हैं वो जनता की समस्याओं को बड़े ही गंभीर तरीके के साथ सुन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश में बने मौजूदा राजनीतिक हालात से खुद को अलग नहीं कर पाया हूं। मुझे दुख है क्योंकि हमारी पार्टी को यूपी में कम से कम 75 सीटें मिलनी चाहिए थी। हम कहां पीछे रह गए। हमारे पार्टी नेतृत्व को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी को गांव, कस्बे और शहरों में हर कोई जानता है। उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। भले ही हमें कम सीटें मिली हो, लेकिन लोगों का उन पर भरोसा है और एनडीए सरकार बनाएंगे। सुनिए हरनाथ सिंह यादव का बयान। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मेरी ओर से और जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। और ये गारंटी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के सपने को साकार करने में कामयाब होगा। यह मोदी जी की गारंटी है और ये हम पूर्ण करके रहेंगे। चुनाव के दौरान मेरा तो लंबे अरसे से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं प्रवास पर तो ज्यादा नहीं गया। लेकिन इस जीत की खुशी में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति बनी है उसमें अपने को खुद को अलग नहीं कर पा रहा। मैं खुद बहुत आहत अपने को महसूस कर रहा हूं कि हमारी पार्टी, जिसको कम से कम कायदे से 75 सीट जीतनी चाहिए थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80 सीटें जीतने का और शीर्ष नेतृत्व ने आह्वान किया था। तो आखिर कहाँ चूक हो गई, इस पर हमारे चिंता करने की आवश्यकता है। तो और अब हम 40 सीटें भी नहीं प्राप्त कर पाए, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गांव में, गली में, कूचे में, शहर में, कस्बे में हर जगह उनके नाम की गूंज है, उनके प्रति बड़ा श्रद्धा भाव है। उन्होंने देश के लिए जो
बहुत अति महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में अनेक काम किए हैं, जन जन तक अनेक लाभकारी योजनाएं पहुंचाई है। इसके बावजूद कहाँ हमसे चूक हो गई, इस पर गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है जी। और आज भी ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भले ही हमारी सीटें कुछ कम आई हैं, लोगों की पूरी आस्था है, लोग आहत हैं और लोगों में इस बात की भी खुशी है कि एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। नहीं, ये तो पार्टी को गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है और पार्टी इस पर मैं समझता हूं कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके क्या नाम है, गहन चिंतन करेगी आखिर हम कौन सी सीट कौन से कारण से हारे। और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भितरघात किया है तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास खून पसीना एक कर रहे थे और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया ऐसे लोगों ने। और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए, प्रत्येक जिले अनुसार होनी चाहिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, हमारे पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ। ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, पार्टी से किसी का विरोध नहीं था, आदरणीय मोदी जी से किसी का विरोध नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में गरीबों को राशन दिए हैं, मकान दिए हैं, अन्य सुविधाएं दी हैं, विकास के कार्य हुए हैं, अभूतपूर्व काम हुआ है, तो मोदी जी की तो हर व्यक्ति जो है आज भी प्रशंसा कर रहा है। यहाँ पर हार गए हैं, वहां पे अपने लोग आहत हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कड़ी पर कहीं कुछ बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण से हमारे खिलाफ ये क्या नाम है परिणाम आए हैं। और इसकी पार्टी मैं समझता हूँ कि पूरी गहराई से जांच करेगी। मतदाता दोषी नहीं है, मैंने ये कहा है। सुनिए कि क्या प्रत्याशी के व्यवहार के कारण से किसी में असंतोष है या कार्यकर्ता उसके लिए जिम्मेदार है या मतदाता दोषी है, ये जांच का विषय है। इसी के साथ ही बात अगर हम बिहार के सांसद, बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की करें तो जिस तरीके से एनडीए के गठबंधन को लेकर के सवाल उठ रहा है, उसको लेकर के उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि हमें गठबंधन में सरकार चलाने की आदत रही है और हमें पता है कि सरकार कैसे चलानी चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। देखिए, इंडी जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जमात है, खान गैंग मार्केट का, ये पता नहीं कितना निर्लज्ज है। ये कह रहा था कि मैं सरकार बनाऊंगा 12 लोगों मिल करके, और खुश है। कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे उनकी सरकार बन रही। वे 60 साल चलाए और 90-99 पर पहुंचे हो, 100 भी नहीं पूरा कर पाए और खुशी मना रहे हो। अरे हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया, उससे ज्यादा तो कि अकेले बीजेपी को आया। ये लोग इतने निर्लज हैं कि खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी मना रहे हो? सरकार एनडीए की ही बन रही है और आज ही जा रहे हैं शपथ देने अपना समर्थन पत्र भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सारे लोग निर्लज्जता की तरह खुशी मना रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने तो जुट जाएं एक। ममता बनर्जी अलग थी, कांग्रेस को लात मारी, अधीर रंजन को हराई, और वो भी कह रही है एनडीए में, इंडी में है। इंडी मिंडी में कौन है नहीं है, कौन रहेगा? जब मोदी जी ले लेंगे 1 महीना में देखिएगा, फिर जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा। ये लोग निर्लज लोग हैं। ये झूठ बोल करके राज्यों में लोगों को भ्रम में डाल करके इतनी सीटें भी ले पाए हैं।
हम लोगों ने डंके की चोट पर विकास की चर्चा की, हमारे हिंदुओं की धर्म पर सेंध मार रहे थे, आरक्षण पर सेंध मार रहे थे, हमने बात की। हम सरकार बनाने जा रहे हैं तीसरी बार। लेकिन दादा कमी कहाँ रह गई कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी थोड़ी। अरे भाई ठीक है, पूरी दुनिया में 56 ऐसे देश हैं जहां गठबंधन की सरकार चल रही है। तीसरी बार हम तो गठबंधन की ही सरकार चला रहे थे, भले हमें बहुमत भी आया तो भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे थे। रामविलास पासवान जी रहे, जब शिवसेना था तो उसके रहे, अभी पारस जी थे, तो हम तो गठबंधन की सरकार चलाते रहे हैं। बहुमत आने के बाद भी आगे भी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। लेकिन कल जो राहुल गांधी ने कहा, या इंडिया अलायंस के अलग अलग जो नेता है वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो मार्जिन है वो इतना कम है कि उनको नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी और अखिलेश, ये जो गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, इनको इस्तीफा करना चाहिए। काहे नहीं इस्तीफा करे? 3 बार से कांग्रेस आंकड़े नहीं जुटा रहा है, 99 पे आके। अखिलेश यादव 14 में बुरी तरह हारा, 19 में बुरी तरह हारा, 30-35 सीट ले आया तो उछल रहा, लग रहा है जैसे देश में सरकार बना ली, और 80 सीट ले आया। ये लोग निर्लज हैं। एक कहानी हमारे नेता ने कहा, एक गांव में 2 आदमी थे, 2 लड़के, एक फेल करता था, एक डिस्टिंक्शन मार्क्स से 95 लाया, उसको आ गया 90, वो कह रहा था 90, लोग कह रहे थे 5%, और जो फेल करता था वो केवल पास कर गया तो चल रहा था। वही हाल इनका है। हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये निर्लजता के साथ। इन्होंने भी कहा था मेरी सरकार बनेगी, कहां गई सरकार? सरकार तो मोदी जी बना रहे हैं। चिंता नहीं करें, उनको ज्ञान ही नहीं है। हम तो गठबंधन की ही सरकार चलाए। 14 में शिवसेना को रखा, लोजपा को रखा, जितने लोग हमारे साथ थे सबके साथ गठबंधन। 19 में भी और 24 में पूर्ण एनडीए की सरकार चलाई। हमारे गठबंधन को, और हम 291 है, 92 है, 90 से ऊपर 90 है, 290, इसमें सरकार हम नहीं बनाएंगे। और हमें जितनी सीट आई है उतना तो टुकड़े टुकड़े गैंग खान मार्केट को भी नहीं आया है, खान गैंग को। और नेहरू को क्या हुआ था? 3 मार्जिन से पहुंचे थे। इंदिरा गांधी को क्या हुआ था? वो तो पिछले दरवाजे से हार चुकी थी। तो ये अपना तो देखते नहीं है और दूसरे को देखने चले हैं। ये लोग निर्लज हैं। तीसरी बार में भी अखिलेश को 30-35 गैंग को आया है तो खुशी, और कांग्रेस जो 60 साल राज किया वो इतना गुडविल नहीं हासिल कर पाया कि जनता उन्हें नंबर दे, 100 भी पूरा दे। आपको बता दें, दरअसल चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन के मोड में आ चुके हैं और जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, इनको लेकर के राज्य स्तर से शीर्ष नेता भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के सभी विभागों के सभी आला अधिकारियों की बैठक उनके आवास पर चली। बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक ये मीटिंग हाई लेवल चली है। सीएम योगी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, कुछ विभागों के सचिवों को तलब किया। हर एक विभाग के काम की समीक्षा हुई। शासन के बड़े अफसरों को मुख्यमंत्री ने विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया था। बता दें कि यूपी में चुनावी भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को जनता से मिले डायरेक्ट फीडबैक के बाद आज सीएम ने अपने अफसरों की नकेल भी कसी है। सूत्रों की माने तो कई विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिवों को काम में लापरवाही को लेकर के डांट भी सुनाई गई है। यानी कि सीएम योगी यहां पर पूरी तरीके से अपने अफसरों को लेकर के जो शिकायतें मिल रही थी उस पूरे मामले में समीक्षा करते हुए नजर आए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सीएम योगी यहां पर एक एक अधिकारियों के साथ बड़े ही गंभीर तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं। जो
डिटेल्स उन्होंने मंगवाई थी, उस डिटेल्स को लेकर के यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।